Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले कुछ एनालिसिस मेरे देखे रहेंगे और आपको याद रहेगा कि मैंने कहा था कि 23,300 मार्केट कैसे जाएगा। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बट एक बार 23,300 जाने के बाद हमें हर एक डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और टू बी हॉनेस्ट, तब जब मार्केट चल रहा था 22,800 के आसपास, तब मुझे भी ठीक से पता नहीं था कि 23,000 तक तो लग रहा था, 23,100 भी लग रहा था। चार्ट्स बता रहे थे 23,300 यानी कि 23,300। बट विल इट बी रियली पॉसिबल? क्या ये सच में पॉसिबल होगा? ये मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मार्केट अगर आज देखोगे तो करके दिखाया मार्केट ने। 23,300 के आसपास हम आसानी से पहुंच गए। अब आगे क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और खास करके मंडे, जहां पे हमें और अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकते हैं। तो जो ये चैनल को पहले बार देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्यों चाहिए, तो यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहां पे हम पूरे दिन में जो एनालिसिस करते हैं वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में रहता है। आज भी तीनों ट्रेड्स बहुत फैंटास्टिक चले। अब आप पूछोगे, एक ट्रेड मेरे इसमें नहीं आया, दूसरा ट्रेड मेरे इसमें नहीं आया, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशंस 2000 है, बस उसी लिए। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, तो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है। तो जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होगा, स्टडी का अलग और रिसर्च का अलग, जहां पे हम आपको लाइव एनालिसिस बताएंगे पूरे सेबी के हिसाब से। तो जैसे ही हमारा ऐप कल या मीन्स मंडे या ट्यूसडे को लॉन्च होगा, तो इसके फोटोज और लिंक्स मैं आप सभी को दे दूंगा या बता दूंगा। अब और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। Trump urges the Federal Reserve to cut interest rate as his administration prepares new tariff citing economic impact. इंटरेस्ट रेट कट होना एक फैंटास्टिक चीज है। 2025 में इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले हैं, ऐसे मार्केट को लग रहा है। यूएस मार्केट को, इंडियन मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट कट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके लिए जो एनबीएफसीज है, बैंक्स है, ये इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट परफॉर्मेंस होगा। एक्सपोर्ट वर्थ नियरली 800 बिलियन टू द यूएस, चाइना, इंडिया एंड द ईयू इन 2023 फेस्ड हायर टैरिफ्स देन अ डिकेड अगो, बट ऑब्वियसली यही होता था। इंडियाज एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव्ड फास्टर बिटवीन 2000 एंड 2023 देन ब्रिक्स एंड ग्लोबल एवरेज। आरबीआई स्टडी बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि जो एनर्जी ऑडिट्स चालू हो गए हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट्स चालू हो गए हैं, इससे एक चीज तो पता चलता है कि इंडियंस आर मोर कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी कंजम्पशन। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे से स्टॉक मार्केट सीखना, तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, ये सब एज अ रिसर्च एनालिस्ट अलाउड नहीं है। हम आपको एनालिसिस बताते हैं और स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब यहां पे आप देखोगे तो बहुत सिंपल है स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे। अगर आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जैसे कि यहाँ पे विशाल जी ने, किरण जी ने और रोमांस रावता जी ने पूछा है कि कोटक, बजाज फिनसर्व और कैपिटल का, नॉर्थ का आर्क कैपिटल का एनालिसिस करने के लिए, तो आप अपने भी स्टॉक्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे लाएगी और हम इसका एनालिसिस करेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत
ही डिटेल में मैंने पहले भी एनालिसिस किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप जो व्यूअर्स हैं मुझे 1 साल 2 साल से देख रहे हो वो तो जानते ही है, बट जो 1 महीने से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। ओके, हमने ये चीज बहुत ही बार बार डिस्कस की थी कि मार्केट जो है वो 21,000 इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा। और आपको अगर याद रहेगा तो मैंने ये भी कहा था 20,900 इज द लोवेस्ट पॉइंट। और मैं नहीं कोई सिनेरियो कैलकुलेट कर सकता हूं या देख सकता हूं जहां पे मार्केट 20,900 के नीचे जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा वॉर या कुछ बड़ा रिसेशन आ जाए। ये जो कंडीशन है फिलहाल जो लग नहीं रहा है, भले यूएस में चल रहा है कि रिसेशन आएगा, बट ये मुझे नहीं लग रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जहां की यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म होते हुए दिख रहा है, इजराइल और हमास का भले कुछ चल रहा है बट इतना पावरफुल नहीं है, और ट्रंप के टैरिफ्स तो निकलते रहते हैं, तो इसके लिए कुछ वो भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सिनेरियो में 20,900 के नीचे जाना ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बट इसका मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं था कि 21,000 या 20,900 तक मार्केट टच करेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये मानना था कि मार्केट अगर समझो गिर रहा है तो लोएस्ट जो वैल्यूज रहेगा वो 20,900 है। बट यहां पे ही गिर के मार्केट वापस उठेगा, ये आप पूरा मेरा सेशंस देख लो, मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है मार्केट 22,000 इज द लोएस्ट पॉइंट को पकड़ के अब ऊपर जा सकता है, राइट? इसका कंफर्मेशन मुझे कहां पे मिलेगा? तो ये भी मैं बोलता हूं, जब मार्केट 24,000 को टच करेगा ना, यही रैली जब अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में 24,000 को टच करेगी, तब मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि यस 22,000 ही ये लो था, ये जो ड्रॉप है इसका। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तो मार्केट साइडवेज जा सकता है, बट वापस अब नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगा। और यहां पे एक खास डिस्क्लेमर या एक्सेप्शन कि वॉर लाइक सिचुएशन कोई नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे रिसेशन की डर या छोटा बहुत इधर उधर चीज एग्रीड, बट वॉर या कुछ बड़ा थ्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा ग्लोबल मार्केट ही नीचे जाएगा। बट जिस सिचुएशन ये चल रहा है, और अगर ग्लोबल मार्केट इसी तरीके से रहे, तो मेरा ये मानना है कि 24,000 अगर इंडियन मार्केट ने टच कर लिया तो हमारा ये कंफर्मेशन पक्का हो जाएगा कि 22,000 लो है, और अब मार्केट साइडवेज से जाके यहां से ऊपर जाने वाला है। अब यहां तक अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा तो मुझे यस करके लिखना, और अभी भी कंफ्यूजन है तो नो करके लिखना। मैं ये क्यों डिटेल में समझाना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर ने कहा था कि 20,900 आएगा, तो अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो पुट खरीद लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और अभी तक तो पूरी रैली खत्म भी नहीं हुई है, अभी भी ये रैली में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो कहां पे आप पुट लेने के सोच रहे हो? बिल्कुल भी ये गलती मत करना। जब मार्केट कोई डायरेक्शन या कोई ट्रेंड में चल रहा है, तब ये अज्यूम मत करना कि क्योंकि पिछले बार मार्केट ऐसे गिरा था तो अभी भी मार्केट ऐसे गिरेगा। ये कभी भी अज्यूम मत करना। मेजॉरिटी ऑफ द बिगनर्स यही गड़बड़ करते हैं कि उनको लगता है कि पिछले 3 बार क्योंकि मार्केट गिरा था तो अभी भी मार्केट नीचे गिरेगा रैली के बाद, और एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट धोखा दे देता है। तो डेली में सब कुछ समझ में आया रहेगा।
अब थोड़ा सा एक ये बताता हूं, आप आज सिंपल एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि ये वीकेंड है। आप देख सकते हो ये 3 बार ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया था। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये भी आप देख लो। आने वाले दिनों में 23,750 का रेजिस्टेंस मार्केट लेगा, 23,200 तक वापस आएगा, फिर जाके 3 या 4 महीने में जब तक मार्च के मींस ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने लगेंगे फिर जाके मार्केट ऊपर आएगा। तो अब अगर आप मुझे पूछोगे कि सर ये रैली कब खत्म हो रही है, तो ये रैली कब खत्म हो रही है, लगभग अगर मार्केट 23,750 के आसपास जाने के बाद में फिर ये मार्केट में रैली खत्म होने के बाद क्या होगा, तो एक डिप आएगा। डिप आने के बाद क्या होगा, अगर ये डिप फेल हो गया तो समझो ये वाले लो के नीचे चला गया, सत्यानाश हो गया। बट नॉर्मली ये होने के चांसेस 10% है। 90% क्या चीज है कि पुल बैक होने के बाद साइडवेज और फिर ऊपर। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4, 5, 6 महीने की बात कर रहा हूं। बट साइडवेज जब चालू हो जाएगा तब आपके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप मिड कैप है ना, जो पोर्टफोलियो आपका लालम लाल था, वो इंडिविजुअल स्टॉक के बेसिस से, अगर आपने पावरफुल बिजनेस या प्रॉफिटेबल कंपनी का स्टॉक लिया है तो भले मार्केट साइडवेज जा रहा है बट आपके जो स्टॉक्स है वो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जैसे रिजल्ट्स लगेंगे वैसे ऊपर ऊपर जाएंगे। और जो गलत स्टॉक्स है, लॉस मेकिंग कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो भले ये साइडवेज रहने दो, आपका पोर्टफोलियो आपको लालम लाल दिखेगा। तो होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब मैं जाता हूं आपको मंडे के लिए गाइड करने। अब हो क्या रहा है, आप कंसेप्ट देखना। मींस ये कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट में वेव्स फॉर्म में चलता है, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, और ये 15 मिनट्स में ही आपको एग्जैक्टली लेवल्स में बता सकता हूं, तो यहां पे क्या देखोगे आप कि आपको यहां पे एक चीज पता चल रही है, वेव बन गया, पुल बैक आया, वेव बन गया, पुल बैक आ गया, और अब वापस क्या होगा, वेव बन सकता है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो लोएस्ट पार्ट है वो है 23,250, यानी कि 23,250 के नीचे अगर मार्केट गया तो आप कुछ समय के लिए पुट खरीद सकते हो। और इसका दूसरा मतलब क्या है, तो 23,280 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आप क्या कर सकते हो, 23,400 और 23,500, ये 2 लेवल्स कॉल के लिए देख सकते हो। वापस एक बार, 23,280 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ग्रीन कैंडल कैसे दिखेगी वो भी बताता हूं, ओके। कुछ ऐसी यहां पे, तो आप कौन से 2 टारगेट्स देखोगे, 23,400, 23,500। और अगर समझो 23,250 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हुई, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली 23K तक
सोच सकते हो। ये बहुत बड़ा नंबर है, बट स्टिल यस यू कैन एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बना है दिख रहा है कि अगर 23,250 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल प्रॉपरली बन गई, फुल बॉडी रेड कैंडल, यानी कि ये कैंडल, इसको दोजी कहते हैं, ये सही नहीं है। ये कैंडल जिसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं, ये सही नहीं है। अगर कुछ इस तरीके से कैंडल बनी तो ही हमें क्या करना है, पुट के बारे में सोचना है 23,250 के आसपास। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहां तक तो पता चला और ये इंफॉर्मेशन आप यूज भी कर सकते हो। अब मंडे को एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं, राइट। यहां पे आप कंसेप्ट को देखना कि होता क्या है। एक रैली आती है, उसके बाद में एक पुल बैक आता है, बाद में थोड़ा सा साइडवेज लोअर टाइम फ्रेम में जाता है, वापस रैली आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि समझो 3:15 बजे मार्केट आज क्लोज हो रहा है, तो समझो मार्केट यहां पे क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ये सब चीज मुझे नहीं मालूम, राइट। अब एज ए एनालिस्ट हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है तो थोड़ा सा यहां पे वापस एक बार पुल बैक आके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। हमें मालूम रहता है कि कौन सा लो है, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये मालूम रहता है। अब नॉर्मली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। नॉर्मली हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये 2 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ओपन होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रैली थी वो आ चुकी है, राइट। और थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस जहां से पावरफुल बायर्स आएंगे, मार्केट ऊपर जाए। अब दिक्कत क्या होती है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है, पावर रहता है, होता क्या है कि मार्केट ये जोन जो है इसके यहां पे ओपन होता है, ओके। और जो चीज ये पॉइंट पे होनी चाहिए थी, मार्केट इस तरीके से एक्ट करता है। तो कंसेप्ट तो सेम था, बट क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा था, तो जो पॉइंट यहां पे होना चाहिए था वो पॉइंट यहां पे आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पावर था। बट आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि आपके हिसाब से क्या है कि ये वेव नहीं है, ये लेवल्स का खेल है। और क्योंकि ये लेवल्स का खेल है, आपका लेवल सर गलत निकला। बट ऐसे मत देखना मार्केट को वेव्स या पैटर्न या कंसेप्ट के हिसाब से देखना। वापस एक बार, यहां से यही होना था और यही हो रहा है, बट जो ये पॉइंट से होना था, अब वो गैप अप होके ये पॉइंट से हो रहा है, राइट। तो ये सब चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो भले कभी कभी जो अगले दिन का YouTube का एनालिसिस रहता है, वो आप बोलोगे सर आज आपका लेवल्स नहीं चला, बट जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का एनालिसिस रहता है, वो बोलोगे बहुत बढ़िया, मजा आया सर, पॉइंट्स भी बन गए, कंसेप्ट भी सही निकला, आपका ट्रेड भी सही निकला। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लेवल्स पे ही नहीं, वो एनालिसिस ये कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लेवल्स सेकेंडरी है, बट लेवल्स निकालने के पीछे जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो एक यस या एक नो बनता है, क्योंकि यही कंसेप्ट से आप मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी लेवल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी लेवल बेसिकली 15 मिनट्स में देखना कुछ मतलब ही नहीं है। हम स्ट्रेट अवे बैंक निफ्टी को ये लेवल्स देखेंगे, बट ऑब्वियसली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में
अगर समझो 50,700 के ऊपर निकल गया तो स्ट्रेट अवे 50,950 आ जाएगा। ओके, यानी कि 50,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे आपको यहां पे लेके जाएगी। और मैं बेसिकली यही कहूंगा, अगर आपको नीचे जाना भी है ना, नीचे के साइड पे ट्रेड लेना भी है, तो 50,000 15 मिनट्स रेड कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार करना है। इनफैक्ट 50,000 भी नहीं, 49,950 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और फिर आप आराम से 400 या 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल्स पे देख सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं कोटक बैंक। नया कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, इनफैक्ट लास्ट टाइम भी बोला था कि कोटक बैंक साइडवेज में बहुत चल रहा है, और यहां पे मैंने आपको कोटक बैंक का लो भी बताया था, और आप देख सकते हो क्योंकि अभी रेट कट की न्यूज आ रही है तो कोटक बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत दिनों से साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो 2200 तो कोटक बैंक के लिए आने वाले कुछ दिनों में बनता है, तो बहुत फैंटास्टिक एंट्री बन सकती है। बजाज फिनसर्व यहां पे देखोगे ऑलमोस्ट बहुत दिनों से साइडवेज में चल रहा था, बजाज फाइनेंस का भी यही हालत है। तो अब जब यहां पे रैली आएगी तो 2000 प्लस डेफिनेटली रहेगी, तो ये भी पॉजिटिव है। नॉर्थ आर्क नहीं, ये अभी भी कंसोलिडेशन है, वीकनेस है, तो ये और थोड़ा सा नीचे जाएगा, लगभग 175, और फिर जिस तरीके से रिजल्ट आएगा उस तरीके से ऊपर जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा, और वंस अगेन आने वाले दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और जैसे कि मैंने कहा 23,750 हमारा मैक्सिमम हायर साइड के लेवल्स है। तो मार्केट में बने रहिए, और ये जो मार्केट का मोमेंटम अच्छी तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है उसको एंजॉय करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट वीक।